हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके तीसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक हैं, आइए इनको सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्रा हार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री भगवान कह रहे हैं, गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। कितना सुंदर है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवत गीता है ये उन्हीं का स्वरूप है, तो केवल ग्रंथ नहीं है, प्रत्येक अक्षर से भगवान का ही स्वरूप व्यक्त हो रहा है। और इसमें कैसे श्लोक हैं अनिर्वचनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे श्लोक जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। भगवान कहते हैं, गीता सुन विशेषोस्ति जनेषु च वचेषु च ज्ञानेष्वेव समग्रेषु समब्रह्म स्वरूपिणी। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के पठन में न तो उच्च और न ही निम्न जन्म का एक श्रद्धावान व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाता है, क्योंकि समस्त प्रकार के ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप एवं सभी के लिए समान है। तो जिस प्रकार से गंगा जी में कोई भी स्नान कर सकता है, भैंस भी, राइट, उसी प्रकार से जो भगवद गीता का ज्ञान है वो सबके लिए है, राइट, सभी मनुष्यों के लिए है। उसमें कोई उच्च है या उच्च कुल का है, निम्न कुल का है, इस प्रकार से कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ये क्या कह रही है, सभी के लिए समान है। आगे चलते हैं और ये बहुत सुंदर श्लोक है। गीतार्धम एक पदम च श्लोकम अध्यायम एव च स्मरामस्त्यक्त्वा जनो देहम प्रयाति परमम पदम। क्या कह रहे हैं, जो देह त्यागने के काल में आधी गीता, एक चौथाई गीता, एक अध्याय अथवा केवल एक श्लोक का स्मरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। अर्थात जब हम मृत्यु वाली अवस्था में होंगे, उस समय पर यदि आप भगवद गीता, आधी गीता, एक चौथाई गीता, एक चैप्टर या एक श्लोक को भी आप स्मरण कर पाए तो आपको परम पद की प्राप्त हो जाएगी, परम पद प्राप्त हो जाएगा। परम पद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, राइट। अब वो तो स्मरण तो तभी होगा ना जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, राइट। अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो कैसे स्मरण होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ज्ञेय स नित्य सन्यासी ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बहुत अच्छी माता जी। ज्ञेय स नित्य सन्यासी ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति यो न द्वेष्टा न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम बंधात् परमुच्यते। बहुत अच्छी माता जी। माता जी के हाफ ईयरली के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसके बीच में भी वो समय निकाल पा रही है गीता के लिए, राइट। अब समझ रहे हो, प्रायोरिटी, यदि व्यक्ति किसी चीज को प्रायोरिटी मानता है तो उसके लिए वो समय निकाल ही लेता है, राइट ना। इसमें माता जी, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो निर्द्वंदो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम बंधात् प्रमुच्यते। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब हम आगे बढ़े। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है,
वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ठीक है, एक बार आप इसके अन्वय को देखिए तो आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा। महाबाहो, हे महाबाहो, किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, राइट। यह न द्वेष्टि, अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा गुण है, किसी से द्वेष ना करना, किसी से भी द्वेष नहीं करना। हमने से पढ़ा था, राइट। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक शुद्ध भक्त का पहला लक्षण, पहला गुण भगवान यही बोलते हैं कि वो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। तो क्या बोल रहे हैं? यह न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। फिर न कांक्षति, अर्थात न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, किसी भी भौतिक वस्तु की वो आकांक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए आकांक्षा मतलब इच्छा करना। इच्छा करना तो जीवात्मा का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवात्मा कुछ भी इच्छा ना करे। यहाँ पर वस्तु की आकांक्षा नहीं करना मतलब कोई भौतिक वस्तु की आकांक्षा नहीं करना, राइट। भक्तों की भी तो इच्छा होती है ना भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, तो वो तो इच्छा है, राइट, पर वो भौतिक इच्छा नहीं है। फिर कहते हैं सह मतलब वे, नित्य सन्यासी ज्ञेयः, नित्य सन्यासी समझने योग्य हैं। ठीक है, कौन है नित्य सन्यासी? जो किसी से द्वेष नहीं करते, ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं। फिर ही अर्थात क्योंकि निर्द्वंदः, अर्थात राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही बंधात, संसार बंधन से सुखम अनायास प्रमुच्यते, अर्थात प्रकृष्ट रूप से मुक्त होते हैं, राइट। जो व्यक्ति राग और द्वेष के द्वंद्वों से रहित है, वही व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति ही संसार बंधन से प्रकृष्ट रूप से मुक्त होता है। अब समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अगर वो राग द्वेष में फंस जाएगा तो फिर से इस जगत में उसको आना पड़ेगा, राइट। सो एक बार वापस श्लोक को देखिए। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी जानना चाहिए। किस व्यक्ति को? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो ना तो द्वेष करता है ना इच्छा करता है, राइट। जो ना द्वेष करता है ना इच्छा करता है। क्यों? निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहो, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही निर्द्वंद है, अर्थात वो द्वैत से मुक्त है। द्वैत मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इस प्रकार के द्वंद से, इस भौतिक जगत में द्वंद होता ही है, पर वो व्यक्ति इन द्वंद्वों से मुक्त है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वही क्या है? प्रकृष्ट रूप से इस बंधन से पूर्णतया मुक्त हो पाता है, राइट, पूर्णतया मुक्त हो जाता है। आप समझ रहे इस चीज को? एक बार हम इसके तात्पर्य को लेंगे, आपको ये चीज बहुत सुंदर तरीके से समझ आ जाएगी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। तो नित्य सन्यासी कौन है? प्रभुपाद जी इसको और सरल भाषा में हमको बताते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वो एक नित्य सन्यासी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ना तो कर्मफल से घृणा करता है न उसकी आकांक्षा करता है, ना द्वेष्टि न कांक्षति। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। इसको मुझे एक पॉइंट पीछे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ना द्वेष्टि शब्द किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? घृणा करना। किससे घृणा करना? मतलब कर्म फलों से घृणा करना। मुझे क्षमा कीजिए, जब मैं आपको अन्वय समझा रही थी तो मैंने यहाँ पर अन्वय में आपको ना द्वेष्टि में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, राइट, जीवों से द्वेष ना करना समझा दिया। लेकिन भगवान यहाँ पर जो किसी कर्म फल से, भगवान उसको कर्म फल से समझा रहे हैं,
राइट। तो क्षमा कीजिएगा, दोबारा समझिए। जो न तो कर्म फल से घृणा करता है, तो यहाँ पर जो न द्वेष्टि है वो कर्म फल के लिए है, जीवों के लिए नहीं। ठीक है। जो ना तो कर्म फल से द्वेष कर रहा है, ना ही उसको किसी भौतिक कर्म फल की इच्छा है, ये है मीनिंग। ठीक है। तो अब वापस आए, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ले रहे हैं ना, जो पूर्ण तरह से, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना द्वेष्टि, ना ही उसकी आकांक्षा करता है, नाकांक्षति। तो स्पष्ट हो रहा है अब। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। अब यदि प्रश्न हो कि स्वाभाविक स्थिति क्या है, तो उसको बताते हैं प्रभुपाद जी। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है, अंशी है और स्वयं अंश मात्र है। तो स्वाभाविकता क्या है? ये समझना कि भगवान पूर्ण है और मैं उनका अंश हूं। राइट। कृष्ण अंशी है और मैं उनका अंश मात्र हूं। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। राइट। गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिवली एक समान है। जैसे उदाहरण से लीजिए, अगर हम सोने की खान को देखें, उसमें जो सोना है उसकी जो गुणवत्ता है, और जो सोने की अंगूठी में जो सोना है, तो वो एक ही चीज है, समझ रहे हैं। लेकिन अंतर किस चीज का है? क्वांटिटी का अंतर है, मात्रा का अंतर है। सोने की अंगूठी में थोड़ा सा सोना, सोने की खान में बहुत सारा सोना, लेकिन वो जो सोना है वो एक ही वस्तु है, समझ रहे हैं। तो गुणवत्ता की दृष्टि से एक ही चीज है। उसी प्रकार से भगवान भी सच्चित आनंद है, और जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो वो भी अंश रूप में सच्चित आनंद है। राइट। और जिस प्रकार से हम अपने शरीर के प्रति, हमारी चेतना जो है हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, तो आपको अपने शरीर में जो सुख दुख महसूस हो रहा है, केवल उतनी ही चेतना रहती है, उतना ही आप महसूस कर पाते हैं। राइट। लेकिन भगवान की जो चेतना है, भगवान हर जीव के विषय में जानते हैं। इस जगत में, संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। राइट। तो यही अंतर है। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से, क्वालिटी के टर्म से एक है, समझ रहे हैं, सच्चित आनंद। आगे चलते हैं। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। अब इस लाइन को समझने के लिए पहले आप समझिए कि तादात्म्य का मतलब क्या होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ तादात्म्य? तो तादात्म्य का अर्थ होता है दो चीजों का परस्पर अभिन्न होने का भाव, अभेद मिश्रण या संबंध या अभिन्नता। राइट। यहाँ पर आग और चिंगारी का उदाहरण दिया जाता है। राइट। लेकिन यहाँ पर तादात्म्य का मतलब है कि कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। आप समझ रहे हैं? हमारा स्वाभाविक, बेसिकली कमिंग टू द फर्स्ट लाइन, वह व्यक्ति जानता है कि उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है। स्वाभाविक स्थिति मतलब वो समझ रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं और मैं कभी भी भगवान नहीं बन सकता हूं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत अधिक तपस्या करूं और एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, ये संभव नहीं है। अनेक अनेक जन्मों के बाद भी ये संभव नहीं है। राइट। अंश कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता। तो इस बात को समझना। सो कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि जो अंश है अंशी के तुल्य नहीं हो सकता है। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। अब समझ रहे हैं? ये ज्ञान की जो एकता है, राइट, भगवान और जीव में जो समानता है, वो गुणात्मक रूप से है। जैसे आपने सोने की खान और सोने को समझा, गुणात्मक रूप से एक ही है, लेकिन मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो बहुत अंतर है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह ज्ञान की एकता गुणों की है। राइट। गुण क्या है? वो सच्चित आनंद, लेकिन न कि गुणों की मात्रा की, क्वांटिटी की। क्वांटिटी जो है उसका भेद है। जीवात्मा की चेतना बहुत सीमित है, अपने ही शरीर तक का जानता है, लेकिन भगवान सबके शरीरों का जानते हैं। यही क्या है? सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता,
क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। ये आज की कक्षा का हाईलाइट है। क्या? कि हमको किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करना है, राइट? छल कपट क्यों करता है व्यक्ति? जहां पर व्यक्ति अपनी भोग प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करता है, इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है, वहां पर उसको छल कपट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है तब उसको छल कपट की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, प्रचार कार्य में देखिए, अगर हम जनता को प्रसन्न करना चाहते हैं तब व्यक्ति छल करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि उद्देश्य क्या रहता है कि इस कथा से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, इसीलिए क्या प्रयास किया जाता है कि जो परंपरा में बात है वही सामने रखी जाए, राइट? ये तो आप जानते हैं कि मेरे ओपिनियन की और आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। हम हैं कौन? एक बद्ध जीव, राइट? लेकिन भगवान ने क्या कहा है, आचार्यों ने क्या कहा है, उनकी बात का महत्व है, तो वही बात जो है वो बताई जानी चाहिए। तो जब आप प्रचार करें, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि परंपरागत रूप से जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, वही बोलना है, राइट? सो इस और छल कपट में आप ये भी समझिए, मिथ्याचारी वाली भावना। भगवान ने कहा था, एक व्यक्ति जो बाहरी रूप से अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोके हुए है, राइट? उसने अपनी हाथ पैर, राइट, वाणी गुदा उपस्थ को तो रोके हुए है, कर्मेंद्रियों को रोक दिया है, लेकिन मन में वो विषय भोग का चिंतन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी मिथ्याचारी है। तो वो जो कर रहा है वो भी एक प्रकार से छल कपट है। वो दिखा तो रहा है कि वो बहुत बड़ा तपस्वी है बाहर से, लेकिन अंदर से विषय भोग का चिंतन कर रहा है। लेकिन वैसा नहीं करना। लेकिन एक भक्त क्या करता है? भक्त अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं पकड़ के रखता, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस प्रकार से वो क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। कान से भगवान का श्रवण करना, आंख से भगवान का दर्शन करना, नाक से भगवान को जो अर्पित तुलसी है, फूल है, उसकी गंध का, राइट, उसका आस्वादन करना, और जीभ से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और भगवान का जप करना, राइट, और अपने हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करना। इस प्रकार से वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है उस मिथ्याचारी से, जो बाहर से तो आडंबर कर रहा है लेकिन मन में विषय भोग का चिंतन कर रहा है। समझ रहे? तो जो व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर रहा है उसको छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार छल, अब यहाँ पर भी एक चीज है, इसको समझिए। इसको हम अपने पूर्ववर्ती आचार्य के उदाहरण से समझेंगे। श्री रूप गोस्वामी जी, आपको पता होना चाहिए, रूप गोस्वामी जी गोलोक, सीधे गोलोक से आए हैं, वो रूप मंजरी है, राइट? तो रूप गोस्वामी जी जो हैं, वो जब सेवा कर रहे थे तो एक बहुत बड़े राजा के मंत्री के पद पर वे थे। तो अब क्या होता है, ये वो समय था कि अब उनको बिल्कुल भी भौतिकतावादी किसी भी कार्य में लिप्त होने की इच्छा नहीं थी, वो केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। तो उन्होंने राजा से झूठ बोल करके राजा को बोला कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और ऐसा कह के, राइट, वो अपने घर में, वो दरबार पर नहीं जाते थे, अपने घर में ही वो कथा करते थे, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करते थे। अब बाहरी रूप से देखा जाए ये तो राजा के साथ छल हुआ ना, है ना? लेकिन इस प्रकार का जो छल है वो भक्त, राइट, वो तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब भक्तों से छल नहीं करना, भगवान से छल नहीं करना, लेकिन जो इस जगत में मूर्ख लोग हैं, राइट, उनसे ऐसा भक्ति करने के लिए ऐसा करना पड़ जाए तो कर लेना चाहिए, राइट? उनको भागवत पढ़नी थी, भक्तों के साथ में, भक्तों के संग में भागवत चर्चा करनी थी, लेकिन उनका जो राजा था वो मुस्लिम प्रशासक था, राइट? तो उनको उन्होंने कहा था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैं दरबार में नहीं आ सकता, और वो भागवत कर रहे थे, तो वो अलाउड है, ठीक है? समझ रहे इस चीज को? फिर कहते हैं इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में छल कपट नहीं करना चाहिए। देखिए वो नियम आज भी वही है, जो व्यक्ति कम से कम 16 माला का जप करता है निरपराधिक रूप से और 4 नियम का पालन करता है,
तो वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। राइट, ये तो गोल्डन स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। अब इसमें भी एक बात है कि निष्कपट होकर, कपट नहीं करना है। राइट, अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ किसी भी प्रकार का कपट नहीं करना है। तो इसको याद रखिएगा। अब आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे, बस एक लास्ट चीज में जो है, एक लास्ट चीज को हम श्रवण करेंगे। अब इसको देखिए, यदि आपका, अब इमेजिन कीजिए आपका बच्चा हो। अब जो छोटे बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कसम माता जी, अब इमेजिन करो आपका बच्चा है, इमेजिन करने को बोल रही हूँ, और एक बहुत बड़ा स्कॉलर व्यक्ति है। राइट, बहुत विद्वान व्यक्ति है, उसको बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, और आपका छोटा सा बच्चा है, वो आपको पता है वो आपका बच्चा, और आप उससे बहुत प्यार करते हो, भले वो बुद्धू है। ठीक है, अब फिर भी इन दोनों व्यक्तियों में से कौन आपके लिए अधिक प्रिय है? ये बहुत बड़ा स्कॉलर जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो है इस जगत में कोई बड़ा व्यक्ति, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं है, लेकिन आपका छोटा बच्चा जो आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, राइट, आप किससे अधिक प्रेम करोगे? बताओ, फेसेस देख लेती हूँ मैं। आप नॉट कर लेना, स्कॉलर व्यक्ति से या अपने बच्चे से? अपने ही बच्चे से प्रेम होता है ना अधिक, चाहे वो बुद्धू क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं? चाहे वो बुद्धू क्यों ना हो, लेकिन प्रेम अपने ही बच्चे से होता है। राइट, उसी प्रकार से ये उदाहरण क्यों बोला गया? इस जगत में भले बड़े बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े बड़े ब्रह्म के उपासक क्यों ना हो, बड़े बड़े सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन भगवान को अपना प्यारा, अपना जो भक्त है वही सबसे अधिक प्रिय लगता है, चाहे वो बुद्धू क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं? जैसे अपना बच्चा है, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो, माँ बाप को वही प्यारा लगता है, चाहे इस जगत में कितने बड़े बड़े स्कॉलर घूम रहे हो। उसी प्रकार से चाहे कितने बड़े सन्यासी क्यों ना घूम रहे हो, राइट, मायावादी सन्यासी, लेकिन भगवान को तो अपना वो जो नया नया भक्त बना है वही बहुत प्रिय है। समझ रहे हैं? तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और अब हम, किसी कोई प्रश्न है? राइट, एक पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं कि कपट नहीं करना चाहिए भक्ति में से, कपट करना बहुत हानिकारक होता है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मैं आप लोग के माइक को ऑन कर रही हूँ, चलिए हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा